हेलो बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट एच। इट टेक्स टाइम टी टू रीच द ग्राउंड। क्लियर? मतलब यहां कहीं से हम लोग बॉल को रिलीज करते हैं। ये आपके पास कोई भी बिल्डिंग है, यहां से हम लोगों ने बॉल को रिलीज किया एंड इट टेक्स टाइम टी टू रीच द ग्राउंड। क्लियर? बात समझ में आ रही? यहां से यहां तक उसको आने में टी टाइम लगता है। ये ग्राउंड है। चलिए, तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रिलीज किया था। एक्सेलरेशन के नाम पे हम लोग जी लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट के नाम पे हो गया एच। क्लियर है? हमने डाउनवर्ड से डायरेक्शन को प्लस मान लिया है। आप किसी भी डायरेक्शन को प्लस ले सकते हैं जब तक कोई बाउंडेशन आपको ना दी हो कि टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। चाहे आप अपवर्ड को प्लस ले लो, चाहे डाउनवर्ड को। लेकिन अगर आपने जिस डायरेक्शन को प्लस ले लिया है तो अब उसके अपोजिट जो भी चीजें होंगी उसको आपको माइनस लेना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, अब यहां से यहां तक आने में टाइम लगता था टी, तो मैंने यहां से लिखा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से एस बराबर एच है, यू बराबर जीरो था, 1/2 जी टाइम्स कैपिटल टी स्क्वायर। यानी जो एच है वो हम लोगों के पास आ रहा है 1/2 जी कैपिटल टी स्क्वायर। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर t/3। चलिए, तो अब हम लोग यहां से लिखे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन के नाम पे जी है, अच्छा टाइम के नाम पे दे दिया t/3। तो अब अगर हम लोग यहां से निकालें तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और t की जगह मैं लिखूंगा t/3। तो यहां जो s हम लोगों के पास हो गया, दिस वन इज 1/2 जी टी स्क्वायर बाई 9। तो फाइनली में यहां से 1/9 अगर हम किनारे कर दें तो यहां से बचता है ब्रैकेट के अंदर में हाफ जी टी स्क्वायर, और हाफ जी टी स्क्वायर बराबर क्या था? एच। यानी ये जो पोजीशन आपके पास, ये जो एस आया, दिस वन इज h/9, बट h/9 फ्रॉम द टॉप। आपसे क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम द ग्राउंड, यानी अगर ये ऊपर से यहां तक वो h/9 नीचे आ गया, तो अब ये जो डिस्टेंस यहां पे यहां जो बचा होगा ये h माइनस h/9। h माइनस h/9 पे फाइनली हमारे पास यहां से आ जाएगा 8h/9। क्लियर है? तो 8h/9 अगर हम ऑप्शन में ढूंढें तो यहां पे हम लोगों को ये इसका थर्ड वाला ऑप्शन दिखता है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज 3। ओके बेटा? अब देखो, अच्छा इसमें एक चीज और भी कर सकते थे। एक मेथड होता है हम लोगों के पास, की मेथड क्या है, मतलब ये एक कैलकुलेशन करने के बाद आता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रिलीज करते हैं, किससे? रेस्ट से। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता है तो इक्वल टाइम स्लॉट्स में जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं उनका रेशियो 1 3 5 7 9 में आता है। तो मान लिया कि जो टोटल टाइम टी दिया था इसको हम तीन इक्वल स्लॉट में डिवाइड कर लें। तीन इक्वल स्लॉट में मतलब पहला t/3, फिर अगला वाला t/3, और अगला वाला t/3। तो पहले वाले t/3 में अगर ये y गया होगा तो अगले वाले में 3y जाएगा और अगले वाले में 5y जाएगा। क्लियर है? मतलब 1 3 5 7 9 का रिलेशन होता है। तो टोटल हम लोगों के पास हो गया 9y इज इक्वल टू एच। तो y बराबर आ जाता है h/9। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया था फाइनली, वो हम लोगों को यहाँ पे एक लाइन में मिल जाता। तो y जो हम लोगों ने h/9 निकाला था वहां पे कैलकुलेशन में आपको h/9 मिल जाता। तो टॉप से अगर h/9 है तो बॉटम से हो जाता 8h/9। तो ये एक मेथड है, कहीं कहीं पे काम आ जाता है। अगर आपको याद रहेगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दिया था। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।